स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने आपको ऑलरेडी इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, मैपिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कंपोजिट फंक्शन जो है ये कंपोजिशन ऑफ टू एफ और जी, दो फंक्शन का कंपोजिशन होता है। मान लो कि बात आपके पास थ्री सेट्स हैं, ए बी सी आर, दीज आर नॉन एम्प्टी सेट्स। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, एफ एक्स एलिमेंट ऑफ बी, जी एफ एक्स एलिमेंट ऑफ सी। बिटवीन ए टू बी यहाँ पे एक फंक्शन ए एफ है, बिटवीन बी टू सी यहाँ पे एक फंक्शन जी है। तो हम बोलेंगे कि एक्स जो है वो फंक्शन एफ का डोमेन है और एफ एक्स जो है वो फंक्शन एफ का रेंज है। बिल्कुल सिमिलर जी जो है, यदि बी और सी के बीच में एक फंक्शन है तो एफ एक्स जो हुआ एलिमेंट ऑफ बी जो हुआ वो जी के लिए डोमेन है और एलिमेंट ऑफ सी इस जी के लिए रेंज हो गया। तो डायरेक्ट यदि हम ए टू सी में कनेक्ट करें, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन फ्रॉम ऑफ एफ एन जी। तो ये हो जाएगा ए से डायरेक्ट सी में कनेक्ट होगा। तो इस जी ओ एफ के लिए एलिमेंट ऑफ ए डोमेन होंगे और एलिमेंट ऑफ सी रेंज हो जाएंगे। समझने के लिए एफ यदि फंक्शन ए से बी के बीच में है, जी यदि फंक्शन बी और सी के बीच में है, देन जी ओ एफ एक कंपोजिशन ऑफ ए और बी कहलाएगा। ये ए टू सी में दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ ए एफ एन जी गिवन बाय जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स जो है वो ए का है, एफ एक्स जो है वो बी का है और जी एफ एक्स जो होगा वो सी का हो जाएगा। तो कंपोजिशन ऑफ एफ और जी इज डिफाइंड बाय जी ओ एफ। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डोमेन ऑफ जी ओ एफ इक्वल टू होगा एक्स सच दैट एक्स इज द डोमेन ऑफ एफ और एफ एक्स इज द डोमेन ऑफ जी। बिल्कुल सिमिलर एफ ऑपरेशन जी इक्वल टू होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो डोमेन जो एफ ऑपरेशन जी का होगा एज सच दैट एक्स इज द डोमेन ऑफ जी एंड जी एक्स इज द डोमेन ऑफ एफ। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और ले लें कि मान लो की बात थ्री सेट्स ए बी सी हैं, जहाँ पे एक्स एलिमेंट ऑफ ए है, वाई एलिमेंट ऑफ बी है और जेड एलिमेंट ऑफ सी है। बिटवीन ए टू बी एक फंक्शन एफ है, बिटवीन बी टू सी फंक्शन जी है। तो यदि हमारे पास फंक्शन एफ जो ए और बी के बीच में है तो हम बोलते हैं कि एक्स जो है वो इस एफ के लिए डोमेन है और वाई जो है इस एफ के लिए रेंज है। लेकिन यदि हम बी और सी को कनेक्ट करते हैं फंक्शन जी के द्वारा तो नाउ वी कैन से वाई इज द डोमेन ऑफ जी एंड जेड इज द रेंज ऑफ फॉर जी। यानी y जो है वो f के लिए रेंज है लेकिन g के लिए डोमेन हो गया। तो यदि हम डायरेक्ट ए से c में कनेक्ट करें तो हम बोल सकते हैं कि जी ओ एफ, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इन सच दैट x इज डोमेन एंड y इज द रेंज। यानी f ए टू बी में यदि कोई फंक्शन है तो हम बोलेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। यदि जी बी और सी में फंक्शन तो हम बोलेंगे जेड इक्वल जी वाई। अब यदि हम इस जेड इक्वल जी वाई को फंक्शन एफ के साथ कनेक्ट करें तो ये वाई को रिप्लेस कर दें एफ एक्स से, तो ये हो गया जेड इक्वल टू जी एफ एक्स, यानी जेड इक्वल टू हो गया जी ऑपरेशन एफ एक्स। तो नाउ वी कैन से फ्रॉम ए टू बी जेड इक्वल टू जी ऑपरेशन एफ एक्स वेयर एक्स इज द डोमेन ऑफ एफ, एफ एक्स is the domain for G and तो डायरेक्टली कनेक्शन हो गया A टू F के बीच में। तो नाउ फ्रॉम फॉर G ऑपरेशन F इज नॉन एज कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम A टू C वेयर एलिमेंट ऑफ X इज डोमेन X and element of C which is Z is the range for G operation F. Now we have some properties of the composition of the functions. First property, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल से डिस्कस किया कि जी ऑपरेशन एफ एडजस्ट कब करेगा, जब
रेंज ऑफ एफ जो है वो कोडोमेन ऑफ जी होगा। सिमिलर एफ ऑपरेशन ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जी ऑपरेशन एफ के लिए दो फंक्शन हैं एफ और जी। एफ जो है वो ए टू बी में है और जी जो है वो बी टू सी में है। तो जो रेंज ऑफ एफ का मतलब हो गया सेट ऑफ बी के एलिमेंट सभी, वो जो होगा कोडोमेन ऑफ जी होगा। बिल्कुल सिमिलर रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होगा, तो यहाँ पे एफ ऑपरेशन जी एग्जिस्ट करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ कि जी ऑपरेशन एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी हो, यानी यदि कोई फंक्शन ए से सी में कनेक्ट हो रहा है तो वो सी के ए के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट वन, द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन इज एसोसिएटेड। ये एसोसिएटेड लॉ को फॉलो करता है, यानी यदि एफ एक फंक्शन ए टू बी के बीच में है, जी एक फंक्शन बी से सी के बीच में है और एच कोई फंक्शन सी से डी के बीच में, थ्री फंक्शंस हैं, तो एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एच इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एच होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन विथ आइडेंटिकल फंक्शन इज ए फंक्शन इटसेल्फ। यानी यदि एफ एक्स एक आइडेंटिकल फंक्शन है, एस यू नो दी what is identical function? A function in the form of fx equal to x is not an identical function. So here fx equal to x आइडेंटिकल है, gx equal to x भी आइडेंटिकल है। तो जब दोनों आइडेंटिकल फंक्शन हैं तो इनका कॉम्बिनेशन f के साथ f और g का f ऑपरेशन g और g ऑपरेशन f दोनों x हैं, यानी यदि fx भी आइडेंटिकल है gx भी आइडेंटिकल है तो दोनों का f कॉम्बिनेशन विथ g और g कॉम्बिनेशन विथ h, यानी फॉग और गॉफ, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं फॉग और गॉफ, f ऑपरेशन g एंड g ऑपरेशन x इक्वल टू x, ये भी एक आइडेंटिकल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ f a टू b एंड b टू c दोनों 1 1 हैं, यदि कोई फंक्शन a से b में 1 1 है, g ऑपरेशन b टू c में 1 1 है, तो उनका ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ बी एक 1 1 फंक्शन होगा, ए टू सी में क्या होगा 1 1 होगा, यानी एफ ए टू बी 1 1 है, बी जी बी से सी में 1 1 है, तो उनका जो ऑपरेशन है जी ऑपरेशन एफ ए टू सी में भी क्या होगा 1 1 होगा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, यानी यदि कोई फंक्शन 1 1 है तो हमने एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ x1 इक्वल टू x2 लिया और x1 इक्वल टू प्रूव कर दिया। ये प्रेशर होती है बार प्रूव करने की। इसका मतलब क्या हुआ कि जी ओ एफ एक आपका 1 1 फंक्शन हो गया। नेक्स्ट में यदि एफ ऑपरेशन ए टू बी में ऑन टू है, जी बी बी सी में ऑन टू है, तो जी ऑपरेशन एफ बी एक ए टू सी में ऑन टू होगा। यानी यदि प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि यदि एफ और जी दोनों 1 1 फंक्शन हैं तो उनका जी ऑपरेशन एफ भी 1 1 होगा। सिमिलर यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं कि यदि ए टू बी में एफ ए टू बी और जी बी टू सी में दोनों ऑन टू हैं तो उनका जी ऑपरेशन एफ भी ऑन टू होगा। प्रूव करने के लिए ऑन टू जैसे प्रूव करते हैं हम, मान लो भाई जी ऑपरेशन एफ में एक पॉइंट सी है तो बी सेट में एक एलिमेंट बी ले लिया तो इस तरह दैट जी बी इक्वल सी होना चाहिए क्योंकि जी ऑन टू है। बिल्कुल सिमिलर बी यदि स्मॉल बी कैपिटल बी का सब एलिमेंट है तो दे आर जस्ट ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ इक्वल बी होना चाहिए, यानी एफ बी ऑन टू है। यदि एफ ऑन टू है तो एफ इक्वल बी हुआ, जी ऑन टू है तो जी बी इक्वल सी हुआ। अब हम सी को ए से कनेक्ट करेंगे तो सी बिलोंग्स टू सी, तो दे आर जस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट जी ऑपरेशन एफ ए इक्वल जी एफ ए और एफ ए इक्वल बी है तो जी बी इक्वल सी हो गया। इसका मतलब जी ऑपरेशन एफ एक ऑन टू फंक्शन हो गया। अब हम प्रीवियस प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि भाई एफ ए टू बी में यदि वो 1 1 है, जी बी टू सी में 1 1 है तो जी ओ एफ भी 1 1 होगा। बिल्कुल सिमिलर यदि एफ ए टू बी में ऑन टू है, जी बी टू सी में ऑन टू है तो जी ऑपरेशन बी सी में ऑन टू होगा। और 1 1 ऑन टू जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, तो उसी से तीसरी कंडीशन ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई कि यदि एफ ए टू बी में ये बाइजेक्टिव है, जी बी टू सी में बाइजेक्टिव है तो जी ऑपरेशन एफ ए टू सी में भी क्या होगा बाइजेक्टिव होगा। कुछ और प्रॉपर्टीज जो मैक्सिमम आपको एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यदि
एफ एक्स 1 1 है, जी एक्स 1 1 है, तो जी ओ एफ भी 1 1 होगा। यदि एफ एक्स ऑन 2 है, जी ऑन 2 है, तो एफ जी ओ एफ भी ऑन 2 होगा। यदि एफ एक्स और जी एक्स बाइजेक्टिव हैं तो जी ओ एफ भी बाइजेक्टिव होगा। अब यदि रिवर्स फॉर्म में देखें, यदि जी ओ एफ 1 1 है तो जरूरी होगा कि एफ एक्स भी 1 1 हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जी एक्स भी 1 1 हो। ये 1 1 नहीं भी हो सकता। यानी इफ जी ओ एफ एक 1 1 होगा, कब? जब एफ एक्स 1 1 हो और जी एक्स जो है 1 1 ना हो भी सकता है ना हो। ये कंडीशन बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन मेंशन कर रहे हैं। तो उसको हमने एग्जांपल देके समझाया है कि यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स में ये फंक्शन को हमने 1 1 दिखाया है, और बी टू सी में ज़रूरी नहीं है कि हम उसको 1 1, ये ऑन टू यहाँ पे है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन टू हो। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगा। यानी इसको समझने के लिए डायरेक्टली इसी से हम समझ सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी से आप, इस फिगर से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एफ 1 1 है, लेकिन जी यहाँ पे मैनी 1 बन गया। तो यहाँ पे आपके पास जी ओ एफ हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 और 4 4, दैट इज 1 1 हो गया। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी वहाँ पे रखें, तो जी ओ एफ एक्स ऑन टू है तो जी एक्स मस्ट भी ऑन टू होगा और एफ एक्स में नॉट भी ऑन टू होगा। यानी जी ओ एफ यदि ऑन टू है तो जी एक्स हमेशा ऑन टू होगा, एफ एक्स जरूरी नहीं है कि वो ऑन टू हो। उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी समझाया है कि भाई एक फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स लिया हुआ है, यहाँ पे एफ एक्स हमने एक ऑन टू फंक्शन, जरूरी नहीं है कि ऑन टू हो, लेकिन हमने यहाँ पे जी एक फंक्शन ऑन टू दिखाया है और उसको कनेक्ट किया जी ओ एफ से, तो वो भी क्या हुआ, एक ऑन टू आ गया। मतलब जी ओ एफ यदि ऑन टू होगा तो ये क्लियर है कि जी एक्स हमेशा ऑन टू होना चाहिए और एफ एक्स नॉट बी ऑन टू। अब और कुछ यहाँ पे हम प्रॉपर्टी और है कि यदि f एक इवन फंक्शन है और g यदि इवन फंक्शन है तो f ओ g हमेशा इवन होगा। दोनों इवन है तो ये g f ओ g जो है वो इवन होगा। f यदि ऑड है, g यदि ऑड है तो f ओ g वहाँ पे ऑड हो जाएगा। इवन का इवन, ऑड का ऑड। यदि f इवन है और g ऑड है तो f ओ g क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर, यदि f ऑड है और g इवन है तो f ओ g जो है वो इवन हो जाएगा। इसका याद करने के लिए f इवन, g इवन, f ओ g इवन, ऑड ऑड ऑड, इवन ऑड इवन, और यहाँ पे ऑड इवन इवन हो जाएगा। यानी सिर्फ यदि दोनों फंक्शन ऑड होंगे तभी f ओ g ऑड होगा। रेस्ट ऑफ केसेस में f चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों केसेस में f ओ g हमेशा इवन होगा। अब यदि हम इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई आपके पास एक फंक्शन एफ आर टेंस टू आर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है और जी सच दैट आर टेंस टू आर यहाँ पे 2x + 1 है, तो हमको यहाँ पे एफ ओ जी निकालना है और जी ओ एफ निकालना है। और ये प्रूव करना ही दोनों इक्वल नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इक्वल 2x + 1 है, तो एफ ऑपरेशन जी जो हो जाएगा एफ जी एक्स, यहाँ पे हमने जी एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, 2x + 1 बन गया। यानी ये जो फंक्शन है ये f का फंक्शन बन गया। डिफाइन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 2x + 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर, जी एफ एक्स इक्वल टू होता है जी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर, ये पूरा फंक्शन बन गया जी का, और जी डिफाइन है 2x + 1, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x हुआ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 1, यानी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। एक और हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और जी एक्स इक्वल टू एक्स + 1 है, एच एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर + 5 है, तो हमको जी ऑपरेशन एच निकालना है। तो बिल्कुल सिमिलर है, जी ऑपरेशन एच निकालने के लिए हो जाएगा जी एफ एच एक्स की वैल्यू पुट कर दिया x² + 5, ये फंक्शन f का बन गया। f का फंक्शन साइन है तो x में साइन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा sin x² + 5, ये फंक्शन g का हो गया। g का फंक्शन डिफाइन किया है, x + 1 होता, फंक्शन में 1 ऐड हो जाता है, तो ये पूरा x को रिप्लेस करेगा, sin x² + 5 + 1 हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल है जो हम इसको बोलते हैं पीस वाइज में। यदि आपके पास कोई फंक्शन इंटरवल में दिया हुआ है तो हम उसको एफ ओ एफ कैसे निकाल सकते हैं, एफ का एफ के साथ, एफ का जी के साथ, जी का एफ के साथ। तो इंटरवल में भी दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 + x है, इंटरवल दिया है 0 से 2,
और 3 माइनस एक्स दिया हुआ है 2 से 3 में आपको निकालना है एफ ऑपरेशन एफ है, इसको बोलते हैं फॉफ। तो एफ ऑपरेशन एफ यानी हो गया एफ जी एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस एफ एक्स, क्योंकि ये फंक्शन 1 प्लस एक्स के प्लेस में एफ एक्स आ गया, तो 1 प्लस एफ एक्स। जब यहाँ पे आपने एक्स को एफ एक्स रिप्लेस किया तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया 0 से 2 के बीच में एफ एक्स आ गया। यहाँ पे दिया आप एफ एक्स पुट किए तो यहाँ भी एफ एक्स पुट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 और 3 के बीच में एफ एक्स हो गया। तो इसका मतलब एफ 1/x को हम अब एफ एक्स को पुट करेंगे 1 प्लस एक्स यदि, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आपके पास जो 0 2 के बीच में यहाँ पे 1 प्लस एक्स रिप्लेस होगा, तो 0 से 2 इसका ओरिजिनल इंटरवल आएगा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस एक्स, तो यहाँ 1 प्लस एक्स होगा, उसका ओरिजिनल इंटरवल आएगा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे 3 माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स के प्लेस में 3 माइनस एक्स आएगा, यहाँ भी 3 माइनस एक्स आएगा, लेकिन उसका ओरिजिनल इंटरवल 2 से 3 आएगा। और 3 माइनस यहाँ पे देखना 3 माइनस एक्स 2 लेस देन 3 माइनस एक्स और 3, ओरिजिनल इंटरवल 2 से 3। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इंटरवल को सॉल्व किया तो ये हो गया 2 प्लस एक्स, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये इंटरवल आ गया। इसको सॉल्व किया 2 माइनस एक्स ये बना, इन दोनों को हमने सॉल्व किया। उसके बाद फिर यहाँ भी हमने सिमिलर सॉल्व किया। अब आपके पास जो पार्ट आ रहा है कि 1 प्लस एक्स निकालने के लिए इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स, यहाँ देख रहे हैं आप ये 2 प्लस एक्स, इन दोनों का इंटरवल आ गया यहाँ पे 0 से 1, 2 प्लस एक्स 1 से 2 और 0 से 2 में इंटरवल आ गया 1 से 2। यहाँ देख रहे हैं इसमें 4 माइनस एक्स, तो -3 से माइनस एक्स लेते हैं -1 आया, तो इसमें हमने माइनस साइन को हटाया तो ये हो गया 1 से 3 और 2 से 3, तो इंटरवल आ गया यहाँ पे 2 2 3 आ गया। और यहाँ पे दिया है -1 से 0 यानी 0 to 1, और 1 से यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है इसलिए x आया नहीं, तो ये एफ एक्स हो गया 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स हो गया ये। तो ये जो आपके पास हुए हो गए आपके कंपोजिट फंक्शन हो गए। अब हम बात करते हैं इन्वर्स फंक्शंस की। इन्वर्स फंक्शन आपको मालूम है कि फंक्शन विच इज इन्वर्टिबल इज ओनली व्हेन फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, दैट शुड बी बाइजेक्टिव। जब भी कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इन्वर्स डिफाइन होगा। तो हियर वी कैन से इन्वर्स फंक्शन दे आर जस्ट यूनिक फंक्शन g sub that b tends to a such that y equal to fx, so f inverse y equal to x, gy equal to x, xy belongs to r. So here we can say then g is said to be inverse of f। कब बोलेंगे हम? जब g equal to f inverse b हो जाए, जहाँ पे a जो है वो fx x fx belongs to f हो जाए। यानी यदि किसी फंक्शन का f 1 1 है तो उसका ऑन 1 1 ऑन 2 है तो उसका f इनवर्स डिफाइन होगा। यदि यहाँ पे हम देखें, यदि एग्जांपल समझने की कोशिश करें, ये तो डेफिनेशन हो गई कि मान लो बात हमारे पास दो फंक्शन है, 1 1 फंक्शन विद डोमेन a और b, मान लो एक फंक्शन 1 2 3 4 है, b 2 4 6 8 है। यदि हम दोनों को कनेक्ट करें तो दोनों f a और b जो है वो f इक्वल टू x से रिलेशन हो रहा है, 1 से 2 है, 2 से 4 है, 3 से 6 है, 4 से 8 है। इसका मतलब आपके पास रिलेशन f इक्वल टू x है। तो यहाँ फंक्शन f सच दैट a टू b है, ये एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। तो इसका जो f इनवर्स होगा तो अभी इस फंक्शन के लिए a जो है वो डोमेन है, b जो है वो उसके रेंज हो गए। जब हम इसको इन्वर्स फंक्शन बोलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये कहलाएगा f इनवर्स b टू a, जहाँ पे जो f के लिए रेंज थे वो f इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएंगे और जो f के लिए डोमेन थे वो f इनवर्स के लिए रेंज हो जाएगा। मतलब ये 1 से 1 2 2 4 3 6 4 8 था, अब वो हो जाएगा 2 1 4 2, ये हो जाएगा 6 3 और 8 2 4। तो ये उसके कहलाएंगे इन्वर्स फंक्शन। यानी इसको यदि हम डायरेक्ट लिखें तो हम बोल सकते हैं कि f यहाँ पे कोई फंक्शन है जो 1 2 2 4 3 6 4 8 है, तो इसका f इनवर्स हो जाएगा रिवर्स फॉर्म में 2 1 4 2 6 3 और 8 4 हो जाएगा। अब इसको यदि समझना है तो हम बोलेंगे डोमेन ऑफ f 1 2 3 4 इक्वल रेंज ऑफ f इनवर्स और रेंज ऑफ f 2 4 6 8 इक्वल डोमेन ऑफ f इनवर्स। अब यदि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम बोल सकते हैं कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होगा तभी वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, तभी उसका इन्वर्स डिफाइन होगा। तो इसको हम इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए देख सकते हैं कि दो फंक्शन y इक्वल एफ एक्स है, y इक्वल एफ इनवर्स एक्स है। तो ये y इक्वल एफ एक्स जो होता है वो हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिकल होता है।
इसकी मिरर इमेज बनाता है। यदि हम मानते हैं कि ये जो है एक लाइन मिरर काम करती है, यदि y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होगा। बिल्कुल सिमिलर, ये y इक्वल टू एक्स है। यदि हम मान रहे हैं कि ये y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होगा। मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स बोथ आर, यदि वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा दोनों? दे मस्ट बी इंटरसेक्ट एट द लाइन y इक्वल टू एक्स ओनली इफ दे आर इंटरसेक्टिंग। तो दिस शुड बी इंटरसेक्ट लाइन y इक्वल टू एक्स। वन एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें कि मान लो बात आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, ए ग्रेटर देन 0 है, ए नॉट इक्वल टू 1 है। तो हमने मान लिया y इक्वल टू ए एक्स है तो log y इक्वल टू हो गया y, दोनों तरफ हमने log ले लिया तो log ए एक्स, तो यहाँ हो गया log y इक्वल टू एक्स log ए, x हो गया log y अपॉन log ए, तो x इक्वल हो गया log y बेस a। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू एफ एक्स है तो इस फंक्शन का एफ एक्स ए एक्स है तो इसका एफ इनवर्स एक्स हो गया log x बेस a हो गया। दोनों इनवर्स फंक्शन है। मतलब तो देन वी कैन से कि यदि एफ एक्स ए एक्स है तो उसका इनवर्स log x बेस a है। तो एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, तो वी कैन से ए एक्स एंड log x बेस a बोथ आर इनवर्टिबल। यदि हम इसको ग्राफ समझने की कोशिश करें तो दो केस होंगे, a ग्रेटर देन 1। तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू ए एक्स का है, ये ग्राफ y इक्वल log x बेस a का, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो y इक्वल x के लॉन्ग क्या बनाएंगे? ये मिरर इमेज बनाएंगे। बिल्कुल सिमिलर, यदि ये 0 और 1 के बीच में है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन, दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है लेकिन दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? y इक्वल एक्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पे दोनों का ग्राफ बनाएं तो आप देख रहे हैं ये y इक्वल एक्स के लॉन्ग दोनों मिरर इमेज बना रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि इफ टू फंक्शंस बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर देन दे आर मेकिंग मिरर इमेज अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स। मतलब ये हुआ कि यदि हम दो इनवर्स फंक्शन को आपस में हमको सॉल्व करना है तो उसको हम y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम यदि हम इसके थ्योरम में कन्वर्ट करें तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यानी यदि इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करना है तो हम किसी भी एक फंक्शन को x के साथ सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दोनों फंक्शन एक दूसरे को y इक्वल टू एक्स में इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक एंड बाइजेक्टिव। कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स का फंक्शन भी क्या होगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा, यदि एफ ए टेंस टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन है और जी बी टेंस टू ए इनवर्स भी एक बाइजेक्टिव, उसका इनवर्स बाइजेक्टिव होगा। तो एफ और जी यदि आइडेंटिकल फंक्शन है तो हम बोल सकते हैं कि जी ओ एफ भी आइडेंटिकल फंक्शन होगा। हमने पढ़ भी चुके हैं इसको प्रीवियस चैप्टर्स में। यदि एफ ऑफ जी इक्वल जी ऑफ एफ होगा, यदि दोनों का कंपोजिशन एफ का जी के साथ, जी का एफ के साथ दोनों इक्वल हैं तो हो सकता है कि एफ इनवर्स जी हो या जी इनवर्स एफ हो। ये तभी इक्वल होगा जब एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन इक्वल टू एक्स हो, मतलब दोनों आइडेंटिकल फंक्शन होगा, तभी प्रॉपर्टी ट्रू होगी। नेक्स्ट, यदि एफ ए टू बी में एक और बी टू सी में दो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गए तो हमने पढ़ा हुआ है दोनों का जी ओ एफ भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इसका जो जी ओ एफ का इनवर्स है ये एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स के इक्वल होगा। नाउ बाय द ग्राफिकली हम समझ चुके हैं कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स ऑफ इनवर्स एक्स दोनों सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड दे इंटरसेक्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। कोई भी दो इनवर्स फंक्शन को यदि हमें सोल्यूशन निकालना है तो हमें उसको y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग से साथ सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को y इक्वल टू एक्स में इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यदि एक फंक्शन दिया है एफ सच दैट 0 से इन्फिनिटी टेंस टू 2 टू इन्फिनिटी, इसका डोमेन और रेंज दिया हुआ है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, हमें उसका एफ इनवर्स निकालना है। तो हम इसको हम y मान लेते हैं। y इक्वल एक्स प्लस 1 बाई एक्स के लिए अब इसको हम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व किए, y की वैल्यू निकाला तो x इक्वल टू आ गया y प्लस माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4/2। अब यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा। तो यहाँ पे x को हम एफ इनवर्स y से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4/2। यहाँ पे हमने y इक्वल टू एक्स को पुट कर दिया। ये प्रोसीजर होती है जब भी हम इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो हमको y को x से रिप्लेस करना पड़ता है।
तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। चूंकि यहाँ पे डोमेन जो दिया वो पॉजिटिव दिया हुआ है रेंज इसका, इसलिए इनवर्स फंक्शन का रेंज 1 to इन्फिनिटी होगा, तो हमें नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू आ गया एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। तो वी कैन से इस फंक्शन का जो इनवर्स है वो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 आ गया। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करें। एक फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन 1/2 से इन्फिनिटी है, रेंज 3/4 से इन्फिनिटी है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका इन्वर्स निकालना है और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो विच इज 1, ये 1 1 ऑन 2 है। तो डोमेन और इसके डोमेन और कोडोमेन में दोनों क्या होंगे, ये बाइजेक्टिव होगा। यदि फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए y इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करके हमने x निकाल लिया। x इक्वल टू आ गया ये 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 3/4। तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है। एफ इनवर्स y इक्वल हो गया 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 3/4। माइनस साइन नेगलेक्ट करना पड़ेगा, उसका डोमेन हमेशा पॉजिटिव दिया हुआ है। तो एफ इनवर्स y इक्वल टू हो गया 1/2 प्लस रूट ऑफ y माइनस 3/4। y को x से रिप्लेस कर दिया तो एफ इनवर्स x इक्वल टू आ गया 1/2 रूट ऑफ x माइनस 3/4। ये इसकी प्रोसीजर है। अब हमें एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आप ध्यान दें तो देख रहे हैं फंक्शन और एफ इनवर्स को सॉल्व करना है। जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं, कोई भी फंक्शन उसका एफ इनवर्स को सॉल्व करने के लिए हमें उसको y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स लिया तो एक्स इक्वल टू 1 उसका सॉल्यूशन आ गया। यानी कोई भी फंक्शन जिसका इन्वर्स डिफाइन हो और यदि दोनों का इंटरसेक्टिव पॉइंट निकालना है तो एज वी नो दैट दी फंक्शन एंड इन्वर्स ऑलवेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट एट लाइन y इक्वल टू एक्स। दैट्स वाई वी आर सॉल्विंग विथ x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स। ओके, नेक्स्ट वन मोर फंक्शन दैट इज नॉन एज आइडेंटिकल फंक्शन विच इज इक्वल फंक्शन। दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स को हम बोलेंगे दोनों आइडेंटिकल हैं। कब होंगे आइडेंटिकल? जब दोनों के डोमेन स्वयं हो। डोमेन ऑफ एफ इक्वल डोमेन ऑफ जी हो, रेंज ऑफ एफ इक्वल रेंज ऑफ जी हो, तभी हम बोलेंगे एफ एक्स और जी एक्स दोनों आपस में सेम होते हैं। यदि हम एग्जाम्पल लेके चलें कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स है और y टू इक्वल साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का डोमेन होता है -π/2 से π/2, लेकिन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 to 1। दोनों के डोमेन डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फंक्शन आइडेंटिकल तभी होते हैं दोनों के डोमेन सेम होते हैं। बिल्कुल सिमिलर दूसरा एग्जाम्पल देखें, y इक्वल टू लॉग ई एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे y दूसरा फंक्शन 2 log x है, तो लॉग ई एक्स स्क्वायर तभी डिफाइन होगा जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ पे हम x की पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पुट कर सकते हैं, तो इसका डोमेन हो जाएगा r-0। लेकिन यहाँ पे दूसरा फंक्शन 2 log x, हालांकि दोनों इक्वल होते हैं ये, क्योंकि 2 हम सामने ला सकते हैं। तो 2 log x जहाँ पे x हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, तो इसका डोमेन हो जाएगा 0 से इन्फानाइट। दोनों फंक्शन के डोमेन आपस में सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं हैं। हालांकि दोनों फंक्शन इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन फंक्शन में जब तक डोमेन दोनों फंक्शन के सेम नहीं होंगे तब तक दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप सभी कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन अच्छे से पढ़ें, उसको नोट्स बना लें। ओके, थैंक यू।